व्यूअर्स, दानिश मुनीर आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बार फिर इस वक्त हम मौजूद हैं नैब ऑफिस के बाहर, जहाँ पर मुल्क की दूसरी बड़ी जमात की बड़ी रहनुमा मरीम नवाज़ की पेशी है, जो कि आज पेशी नहीं बल्कि एक जलसे की सी सूरत इख्तियार किए हुए हैं। मैं इस वक्त मेरे अक़ब में देखा जा सकता है कि कितनी सिक्योरिटी है। नैब ऑफिस के दरवाजे के गिरद नवा पर बड़े बड़े बैरियर अवेज़ा किए गए हैं और किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं है। फ़कत रहनुमा, सिटिंग MPA, MNAs और बड़े रहनुमा यहाँ पर आमद उनकी आ सकती है। ये वाटर कैनन है जो कि अगर किसी भी इश्तिहाल अंगेज़ी की सूरत में कारकुनान को कंट्रोल करने के लिए इसको यहाँ पर रखा गया है, एक्टिव किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो मेरे अक़ब में मरीम नवाज़ की यहाँ पर आमद हो चुकी है, मरीम नवाज़ पहुँचने वाली है, जबकि दूसरी जानिब यहाँ पर पुलिस की भी एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी हैं। मरीम नवाज़ इससे कबल आमदन से ज़ायद सासाजात केस में भी नैब की हिरासत में रह चुकी हैं और इस वक्त बेल पर मौजूद हैं, जबकि दूसरी जानिब आज फिर मरीम नवाज़ को यहाँ पर तलब किया गया है और यहाँ पर इस वक्त स्प्रे किया जा रहा है, जो कि कारकुनान को अपनाने के लिए, क्योंकि दूसरी तरफ से कारकुनान की जानिब से पथराव किया जा रहा है और बड़ी तादाद में कारकुनान को पथराव कर रही है पुलिस के ऊपर। कोई अंगेज़ी का सिलसिला नहीं जारी था, मगर इस वक्त कारकुनान जो है वो यहाँ पर पथराव कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस की जानिब से फ़कत कोरोना स्प्रे किया जा रहा था। कोरोना स्प्रे की सूरत में दूसरी जानिब से कारकुनान की तरफ से बड़ा पथराव किया गया, जिससे पुलिस जो है वो हट चुकी है, क्योंकि इस वक्त मरीम नवाज़ यहाँ पर मौजूद हैं गेट पर, एंट्रेंस पर, और पुलिस ने दोबारा से पोजीशन को संभाला है और पुलिस की तरफ से स्प्रे मुसलसल किया जा रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ पॉइंट से जो है वो पथराव का सिलसिला जारी है। एक बार फिर कारकुनान की जानिब से पथराव किया जा रहा है पुलिस के ऊपर। पुलिस इस वक्त पीछे हटी हुई है, तमाम सहाफ़ी बरादरी भी अपने आप को महफूज कर रही है, क्योंकि इस वक्त बड़ी कशीदा सूरत हाल है, क्योंकि पुलिस की जानिब से लाहौर की एग्ज़िट जो है वो ठोकर फ्लाईओवर, उसको भी मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, वहाँ से ट्रैफिक नहीं आने दी जा रही, जबकि दूसरी जानिब से ठोकर से एंट्रेंस का रास्ता खुला है। ठोकर न्याज बेग के पॉइंट पर मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक जैम है, शहरियों को भी खासी मुश्किलात का सामना है, लेकिन कारकुनान एक रैली की सूरत में इसमें दाखिल। पथराव का सिलसिला जारी है, जबकि पुलिस की जानिब से मरीम नवाज़ की गाड़ी को गुजरने का रास्ता दिया गया है। इस वक्त अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो मुकम्मल तौर पर कारकुनान ने बैरियर्स को गिरा दिया है। पुलिस की जानिब से भी जवाबी पथराव का सिलसिला जारी है। इस वक्त ठोकर न्याज बेग के बाहर एक जंग का सा समा है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की जानिब से, जबकि कारकुनान बैरियर्स की तरफ से पथराव का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। यहाँ पर देखें तो गाड़ी के ऊपर मौजूद कारकुनान गाड़ियों में कारकुनान जो है वो पथराव लेकर यहाँ पर अंदर दाखिल हुए हैं और एक मुकम्मल तौर पर मैदान जंग का सा समा है। इस वक्त भी पथराव जारी है, जबकि मरीम नवाज़ की गाड़ी जो है वो मौजूद है। पुलिस की जानिब से शेलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है कारकुनान को रोकने के लिए, और इस वक्त शेल चल रही है। अगर आप यहाँ पर इस सारी सूरत को देखें तो एक बड़ी गंभीर की सी सूरत हाल है। मरीम नवाज़ की गाड़ी जो है वो गुलपाशी की सूरत के फूलों के अंदर अटी हुई है, लेकिन कारकुनान जो है वो पथराव को नहीं रोक रहे, जबकि पुलिस की जानिब से जवाबी शेलिंग का सिलसिला जारी है। और नैब ऑफिस के बाहर मौजूद तमाम तर पुलिस की तरफ से वो शेलिंग की गई है। उस शेलिंग की सूरत में कारकुनान पीछे हटे हैं और धुएं की कंडीशन में मरीम नवाज़ की गाड़ी को अंदर लाया जा रहा है। इस वक्त मैदान जंग का सा समा है, मरीम नवाज़ की गाड़ी को बैक किया गया है, हर तरफ से पत्थर चल रहे हैं, कारकुनान किसी की सुनने को तैयार नहीं है ना, और मीडिया वर्कर्स के ऊपर भी पथराव का सिलसिला जारी, क्योंकि पत्थर जब बरस रहे हैं तो वो किसी की भी बात नहीं सुन रहे। इस वक्त पुलिस की जानिब से एक बार फिर कारकुनान को गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। ये कारकुनान पर लाठी चार्ज की जा रही है और ये शेलिंग का सिलसिला जारी है, ताकि इस गंभीर सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके। मौजूदा MNA उसको पथराव किया जा रहा है, उसकी लाठी चार्ज किया गया है पुलिस की तरफ से एक, जबकि दूसरी जानब नैब ऑफिस के बाहर से फिर कारकुनान ने बैरियर्स को गिरा दिया और वहाँ पर कारकुनान की तादाद एंटर होने की सूरत में मौजूद है। खासी कशीदा सूरत हाल है। मरीम नवाज़ की गाड़ी जो है वो बैक जा चुकी है
उनको पीछे ले जाया जा चुका है ताकि किसी भी तरह की सूरत-ए-हाल से मरीम नवाज को बचा जाए। ये देखिए, ये एक पत्थर फिर कारकुनान की तरफ से पथराव का सिलसिला जारी है। हम मुश्किल अपने आप को सेव किए हुए हैं, जबकि पुलिस की तरफ से शेलिंग की जा रही है। मरीम नवाज तो मौके से जा चुकी हैं क्योंकि इस वक्त एक खासी गंभीर सूरत बन चुकी थी। इस वक्त भी वक्फे से पथराव का सिलसिला जारी है कारकुनान की जानिब से, जबकि पुलिस की जानिब से जहाँ पे कारकुनान दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर पथराव किया जा रहा है। अभी एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हो चुका है। कारकुनान जो है वो ठोकर बाईपास तक पीछे हट चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब अब एक पुलिस एहलकार जो कि जख्मी है वो अफसरान के अहाते में उनके घरों में मौजूद है। जबकि इस वक्त जो वाटर कैनन है उसको हरकत दी जा रही है, उसको मुख्तलिफ मकाम पर पहुँचाने की कोशिश की जा रही है कि जहाँ पर कारकुनान दिखाई दे वहाँ पर ही उनके ऊपर शल कर दिया जाए। अगर मेरे कब ऊपर सड़क की दूसरी जानिब देखा जाए तो कारकुनान वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ छुपे हुए हैं ताकि पथराव से बच सकें, किसी भी कशीदा सूरत-ए-हाल से बच सकें। लेकिन इस वक्त जो नैब ऑफिस के बाहर की सूरत-ए-हाल है वो खासी कशीदा है, खासी परेशान सूरत-ए-हाल है क्योंकि इस वक्त जंग का सा माहौल है। कारकुनान की जानिब से नारेबाजी का सिलसिला शुरू किया जा चुका है, जबकि दूसरी जानिब भी कारकुनान लाहौर से, मैं इस वक्त लाहौर के एग्जिट और एंट्रेंस पॉइंट पर मौजूद हूँ जहाँ पर मोटरवे से लाहौर में एंट्रेंस की जाती है, लेकिन दूसरे मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये काफ़ी कशीदा सूरत-ए-हाल है। पीछे कारकुनान ये देखा जा सकता है कि पुलिस ने दोबारा से पोजीशन संभाल ली है लाहौर के एंट्रेंस पॉइंट पर, जबकि दूसरी जानिब एग्जिट पॉइंट है जहाँ पर कारकुनान को बैरियर्स लगाकर रोका गया है। ये सारे बैरियर्स जो कारकुनान की जानिब से गिरा दिए गए थे, जो कि पुलिस की जानिब से दोबारा से पोजीशन संभालते हुए इनको दोबारा खड़ा किया है। यहाँ पर कारकुनान की जानिब से नारेबाजी का सिलसिला जारी है, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो वकला हैं इमरान नज़ीर यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जानिब से ये जारी है, नारे लगाए जा रहे हैं कारकुनान हुकूमत के खिलाफ। जबकि दूसरी जानिब SSP पुलिस के आला अहदेदारान भी मौजूद हैं जो आला अफसरान से गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ पर मुस्लिम लीग के बड़े बड़े रहनुमा मौजूद हैं और ये सारी सूरत-ए-हाल को उनके सामने मौजूद है। जबकि दूसरी जानिब ये वकला की बड़ी तादाद जो नारेबाजी का सिलसिला जारी किए हुए है, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। लेकिन ये याद रखा जाए कि पुलिस की जानिब से किसी किस्म की शेलिंग का जो है वो आगाज़ नहीं किया गया था। कोरोना स्प्रे किया जा रहा था, जिसके बाद जो है वो कारकुनान जिसको समझा कि हमारे ऊपर वाटर शेलिंग की जा रही है तो पथराव का सिलसिला शुरू हुआ। एक बार फिर पुलिस जो है वो अपनी पोजीशंस पर पहुंच रही है। लगे ये एक हमारे कैमरामैन हैं जिनको ये ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनके सर पर पत्थर जो कि लगा है, और ये सारी सूरत-ए-हाल को अपने कैमरामैन दोस्तों के पास पहुंचे आप ताकि आपका इलाज कर सके। यहाँ पत्थर तो किसी को नहीं देख रहा कौन सा हाथी है कौन पुलिस वाला है, लेकिन कारकुनान की जानिब से इश्तियाल अंगेजी शुरू की गई और वो एक कशीदा सूरत-ए-हाल में पहुँच गई। फिर पोजीशन संभाली गई जिस तरफ से मरीम नवाज़ एंटर होना चाह रही थी, जो कि मुल्तान रोड से लाहौर में एंट्रेंस का रास्ता है। व्यूअर्स, खासी कशीदा सूरत-ए-हाल है। हालांकि एक पेशी है, इससे कबल भी हमने नैब ऑफिस में पेशियों को देखा है, पेशियों को रिपोर्ट किया है, लेकिन आज की सूरत-ए-हाल पेशी नहीं दिखाई दे रही। या तो हुकूमत की तरफ से एक्स्ट्रा इंतजाम की वजह से ये एक जलसे में तब्दील हो चुकी है और जलसे की सूरत में तब्दील हुई और जलसा इस तरह से तब्दील हुआ कि लाहौर का दाखिली रास्ता जो कि एंट्रेंस रास्ता है, जिसको फ्लाई ओवर जो कि ठोकर से चंद मीटर के फासले पर मौजूद होता है, वहाँ से रास्ते को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया। जबकि ठोकर की तरफ आने वाले तमाम रास्तों को बंद करने पर शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन जब जिस वक्त मरीम नवाज़ मुल्तान रोड की जानिब से, यानी मेरे अकब से जो रास्ता दिखाया जा रहा है, वहाँ से एंट्रेंस होना चाह रही तो वहाँ पर कारकुनान की जानिब से गुलपाशी की एक बड़ी तादाद में, क्योंकि मरीम नवाज़ जो है 10:25 पर रवाना हुई रायविंड हाउस से जाती उमरा से, और जब वहाँ से निकली तो 10:25 पर निकली और यहाँ पर जब 12 बजे के करीब, क्योंकि काफ़िले की सूरत में यहाँ पर वो आ रहे थे, काफ़िले की कंडीशन में यहाँ पर पहुँचे। जब यहाँ पर पहुँचे कारकुनान की एक बड़ी तादाद थी, पुलिस की जानिब से हर्डल लगाई गई। हर्डल के तोड़ने के लिए कारकुनान ने आगे बढ़े और पुलिस की जानिब से स्प्रे किया जा रहा था वायरस के कंट्रोल के लिए, जो कि हर
किसी भी मुकाम पर मौजूद हैं, जिसको कारकुनान की जानिब से ये समझा गया कि हम पर वाटर शेलिंग की जा रही है, जिस पर पथराव का सिलसिला शुरू हुआ और पथराव की सूरत हाल पुलिस की जानिब से जवाबी पथराव और शेलिंग की जाने लगी। इमरान नज़ीर इस वक्त पुलिस के आला अहदेदारान के साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू की जा रही है कि किसी तरीके से जो है वो और ये पुलिस के आला अफसरान के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है और ये बात कर रहे हैं कि किसी तरह से कारकुनान को कंट्रोल करें और मरीम नवाज को नैब ऑफिस में दाखिले का मौका मिल सके और वो नैब के सामने अपनी हाजिरी लगवा सके, क्योंकि इससे कबल भी मुस्लिम लीग नून के आला नैब के दफ्तर पेश होते रहे और इस वक्त मरीम नवाज जो कि इन पर पहले से मुतअद्दिद केसेस थे, आमदन से ज़ायद साजात केस में गिरफ्तार थी और उसमें लाहौर हाई कोर्ट से बेल ले चुकी, जबकि इनका पासपोर्ट जो है वो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट की जमानत के मौजूद। इमरान नज़ीर की जानिब से हिदायत की गई पुलिस वालों को कि ना उनकी जानिब से कोई नहीं जाने देना बिल्कुल ठीक है, कोई हमारे बंदे जख्मी हुए सर। ना सुने वो जो कह रहे हैं, हमने अपना एक मतलब सूरत कंट्रोल में है, कारकुनान दूर दूर तक मौजूद नहीं है, जबकि पुलिस मौजूद है। इमरान नज़ीर जो कि मुस्लिम लीग नून के लाहौर के मरकज़ी रहनुमा हैं, वो कारकुनान से बातचीत करने गए हैं ताकि किसी भी किस्म की इश्तिआल अंगेज़ी से बचते हुए मरीम नवाज की इंटरेस्ट जो है वो हो सके और वो नैब के सामने अपनी हाजिरी लगवाएं। और यहाँ फीमेल कारकुनान भी मौजूद हैं जो कि अपनी कायद से इजहार यकजहती करने आई हैं। ये सूरत हाल लम्हा बलम्हा आपको वाक़ा कर रही हैं। जिन व्यूअर्स ने सारी सूरत हाल को जाना पहचाना, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हम वो ग्राउंड रियलिटीज़ आप तक पहुंचा रहे हैं, वो सही बात पहुंचा रहे हैं जो ग्राउंड पर मौजूद है और आप तस्वीर से, वीडियोस क्लिप से इसका बखूबी अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। इस वक्त इमरान नज़ीर गए हुए हैं कारकुनान से बात करने, तो वो अपने कारकुनान को इश्तिआल को कम करें और फिर पुलिस की जानिब से उनको साथ आला अफसर भी गए हैं ताकि दोनों तरफ से बात जो है वो उसको रोकी जा सके। और बिल्कुल पुरअमन तौर पर ये आज का जो एक मौका है, आज का जो पेशी है मरीम नवाज की नैब ऑफिस में, इसको मुकम्मल किया गया। दूसरी जानब अगर देखा जाए तो CM पंजाब को भी नैब ने तलब कर रखा है शराब के केस से मुतालिक, लेकिन अगर इसको कहा जाए कि बैलेंस करना है तो शायद बैलेंस करना ना होगा, क्योंकि मुतअद्दिद बार मुस्लिम लीग के बड़े रहनुमा दीगर रहनुमा यहाँ पर पेश होते रहे हैं और आज भी एक बड़े रहनुमा की पेशी है। मरीम नवाज की गाड़ी पर पथराव हुआ है, वहाँ पर मौजूदा सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए फ़ौरन से मरीम नवाज की गाड़ी को रिवर्स किया गया और उन्हें महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया ताकि मौजूदा सूरत हाल को कंट्रोल करके जो है वो दोबारा से हाजिरी ली जाए। लेकिन इस वक्त जो इतलात मौसूल हो रही है उसके मुताबिक मरीम नवाज की पेशी को आज के लिए नैब की जानिब से मंसूख कर दिया गया है। नई डेट जो है वो दी जाएगी जिसके बायस दोबारा से मरीम नवाज नैब के रूबरू पेश होंगी। ये सारी सूरत हाल यहाँ पर कशीदा सूरत हाल होने के बायस जो है वो की गई और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमा मौजूद थे, जिनमें राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमा यहाँ पर मौजूद रहे हैं दिन भर। और ये पेशी में इस वक्त कारकुनान जो है वो फैल चुके हैं, पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है ताकि किसी भी तरह की नाखुशगवार सूरत हाल को दोबारा से कंट्रोल कर सकें। ये सारी दिन भर की सूरत हाल आपके सामने रही। मरीम नवाज की आज की पेशी जो मनसूख हुई वो फ़कत जो है वो पथराव और कशीदा सूरत हाल को कंट्रोल करने के बायस पेश हुई कि मुल्क को किसी तरह की दोबारा से एक बड़े हादसे से महफूज रखा जा सके। इस वक्त कारकुनान मामूली तादाद में मौजूद हैं, कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद थी जो कि यहाँ से मुंतशिर हो चुके हैं। पुलिस की नफरी मौजूद। बताया गया था कि नैब की जानिब से कि पेशी को मनसूख कर दिया गया, लेकिन एक बार फिर मरीम नवाज जो है वो नैब ऑफिस पहुँच चुकी हैं। नैब ऑफिस का मेन दरवाज़ा खोल दिया गया और यहाँ पर ख्वाजा इमरान नज़ीर सारी सूरत हाल में कलीदी किरदार अदा कर रहे थे। तमाम तर सूरत हाल पुलिस से गुफ्तगू और उसी के साथ साथ ये पथराव यहाँ पर मौजूद है जो इससे कबल हो चुका है। लेकिन अभी चूँकि मरीम नवाज को नैब ऑफिस के बिल्कुल सामने से रास्ता दिया जा रहा है और मरीम नवाज जो है वो नैब के पेश होने के लिए यहाँ पर पहुँच चुकी है। कारकुनान की तादाद एक बार फिर यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इमरान नज़ीर की जानिब से पुलिस से गुफ्तगू की गई, कारकुनान को जो है वो इश्तिआल अंगेज़ी से रोका गया और अब वो एक बार नैब ऑफिस के अंदर गए और दोबारा से वो वापस आए हैं और ये रैली को कंट्रोल करने की सारी सूरत हाल को देख रहे हैं। मरीम नवाज
नैब ऑफिस के बिल्कुल सामने पहुंच चुके हैं और उनकी गाड़ी मौजूद है। इनके साथ मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमा मौजूद हैं, कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि एक सारी सूरत हाल को बर्दाश्त हो रही है। मरीम नवाज़ के साथ कारकुनान को रोका जाएगा, मरीम नवाज़ को एंट्रेंस की इजाज़त दी जाएगी ताकि दोबारा से किसी तरह के कशीदा सूरत हाल से बचा जा सके। सर जी क्या हुआ है आपको, क्या हुआ है आपको? खून किस चीज़ का है? वर्कर को नहीं मारा इन्होंने, सर पड़ा जो बेशुमार लोग जख्मी हुए हैं। अभी तो कुछ लापता भी हैं, कोई समझ नहीं आ रही कि कहाँ उनको ले गए हैं। और ये कोई तरीका नहीं है, ये रियासत के अंदर जो दहशत गर्दी का इन्होंने मुजाहरा किया है ये तो पिछले हम 2 साल से देख रहे थे, मगर आज जो कुछ किया है ये इससे पहले इसकी नज़ीर नहीं। गिरफ्तार हुआ है आपका? गिरफ्तार मैं कहता हूँ लापता है, कोई समझ नहीं लग रही कि जख्मी जो हैं वो कहाँ हैं। बकरबंद गाड़ियों में डाल के लेके चंद घंटों से मेरे नवाज बाहर मौजूद है नैब ऑफिस के बाहर। उनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू भी की गई और ये कहा गया कि नैब को चाहिए कि सोच समझ के बुलाएं, अगर बुलाया है तो मेरे मौक़िफ़ को भी सुना जाए। नैब की जानिब से मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है, सोची समझी साजिश के तहत ये सारी सूरत हाल को बनाया गया। अपना मौक़िफ़ दिए बगैर नहीं चाहूँगी, ये मरीम नवाज़ की जानिब से कहा गया कि जब तक मौक़िफ़ नहीं दिया जाएगा मैं यहाँ पर मौजूद रहूँगी। मरीम नवाज़ इस वक्त गाड़ी में मौजूद है, कारकुनान की जानिब से नारेबाजी का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमा जो है वो जा रहे हैं खुद कारकुनान के साथ मरीम नवाज़ की जानिब, क्योंकि नैब की जानिब से कहा गया है कि हमने मरीम नवाज़ को आगाह कर दिया है आज की पेशी की मनसूखी पर। जबकि मरीम नवाज़ की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि मुझे पेशी की मनसूखी की इत्तला नहीं दी गई, अपना मौक़िफ़ दिए बगैर नहीं जाऊँगी। मरीम नवाज़ इस वक्त डटी हुई हैं अपने मौक़िफ़ पर और ये कह रही हैं कि अगर नैब ने बुलाया है तो हर सूरत अपने मौक़िफ़ को पेश करूँगी, जो जवाबात जो सवालात किए जाएंगे उसके तफसीली जवाब दूँगी, हमें किसी किस्म का कोई डर नहीं है। जबकि इससे कबल भी नैब के मुतअद्दिद केसेस बने हैं, किसी में भी नैब जो है वो इनको गुनाहगार साबित नहीं कर सकी, तो इस केस में भी हम बरी होंगे। ये सारी सूरत हाल से मरीम नवाज़ ने गुफ्तगू की और इस वक्त गुज़िश्ता कई यहाँ पर मौजूद हैं और बात करने के लिए मौजूद हैं कि अब मैं अपना मौक़िफ़ पेश किए बगैर नहीं जाऊँगी। जबकि दूसरी जानिब मरीम नून के कारकुन रहनुमा जो है वो बातचीत का सिलसिला जारी किए हुए हैं कि किसी सूरत मरीम नवाज़ जो है नैब ऑफिस में पहुँच जाएँ। लेकिन ये सारी सूरत हाल बदलती सूरत हाल से आपको आगाह हम कर रहे हैं। बाकी रोक लेना एसपी साहब मरीम नवाज़ यहाँ पर कुछ देर रुकी, फिर उनकी तबीयत ख़राब हुई और वो यहाँ से रुखसत होगी। उनकी रुखसत के फ़ौरन बाद जो है वो कारकुनान की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका था। मेरे अकब में प्रिजन वैन आप देख सकते हैं जिसमें कारकुनान को बड़ी तादाद में गिरफ्तार किया, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इमरान नज़ीर की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि पुलिस के साथ जो मुज़ाकरात हुआ इसमें कारकुनान को गिरफ्तार करने का जो जिक्र किया गया, तो गिरफ्तारी से पुलिस ने इनकार किया और कहा कि जो गिरफ्तार किए गए उनको भी हम छोड़ देंगे। लेकिन उसके बावजूद कारकुनान को एक बड़ी तादाद में ना सिर्फ उन पर तशद्दुद किया गया बल्कि उनको गिरफ्तार भी किया गया और सारी सूरत हमने आपको लम्हा ब लम्हा आगाह किया। जिन व्यूअर्स को अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। आइंदा अहम और मालूमाती वीडियो के हुसूल के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।